अमेज़न के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बड़ी बेटी टुनटुनी और छोटी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। वो अपने खेत में तरबूज उगाया करती थी। एक दिन सुबह सुबह पिंकी और टुनटुनी दोनों बहनें आपस में झगड़ रही थी। अरे क्या हुआ? तुम दोनों आज सुबह सुबह क्यों झगड़ने लगी? माँ ये देखो, इस पिंकी ने मेरा ब्रश तोड़ दिया। तुम ही बताओ अब मैं कैसे ब्रश करूँगी? अरे तुम दोनों ने मेरी नाक में दम कर रखा है। चलो अब जल्दी से तैयार होकर स्कूल जाओ, मुझे भी तरबूज बेचने जाना है। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 46 + 45 + 1 कितने होते हैं। टूनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों को स्कूल भेजने के बाद खेत से तरबूज तोड़कर गांव के ही व्यापारी कड़कनाथ सेठ के पास जाती है। सेठ जी, आपने जितना बोला था उतना तरबूज मैं लेकर आई हूँ। इस बार मैंने अपने खेत में सबसे महंगे वाले तरबूज के बीज लगाए थे, इसलिए इन तरबूज की कीमत थोड़ी ज्यादा लगेगी। कोई बात नहीं टूनी, तेरे तरबूज वाकई में बहुत अच्छे हैं। ये ले इनकी कीमत, तेरी सोच से भी ज्यादा दिया है। ये तो आपका बड़प्पन है मालिक, अब मैं चलती हूँ। टूनी चिड़िया पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी व्यापारी अपने नौकर कालू कौवे से कहता है, अरे कालू, जल्दी अपना दिमाग चला, जिससे ये तरबूज मुझे मुफ्त में मिल जाए और इस टूनी के हाथ खाली रह जाए। ठीक है मालिक, अब देखिए मेरा कमाल, मैं कैसे इस टूनी को चूना लगाता हूँ। उधर टूनी चिड़िया पैसों से भरी पोटली लेकर जा रही थी। तभी कालू उसके पैसों से भरी पोटली छीनकर वहाँ से भाग जाता है। अरे पकड़ो पकड़ो, वो चोर मेरे पैसे लेकर भाग रहा है। अरे कोई तो उसे पकड़ो, मैं तो बर्बाद हो गई। टूनी चिड़िया जोर जोर से शोर मचाने लगती है, लेकिन कोई भी पक्षी उसकी मदद के लिए नहीं आता। उदास मुंह से टूनी चिड़िया खाली हाथ अपने घर लौट जाती है। उधर कालू कौवा टूनी चिड़िया से छीने हुए पैसे ले जाकर व्यापारी को दे देता है। पैसे देकर व्यापारी बहुत खुश होता है। अगले दिन टूनी चिड़िया कर्ज मांगने के लिए उस व्यापारी के पास जाती है। सेठ जी, मैं लुटे गई, बर्बाद हो गई। मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे सारे पैसे छीनकर एक चोर भाग गया। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, खेत में तरबूज की दूसरी फसल लगानी है। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, फसल तैयार होते ही मैं आपका कर्ज चुका दूंगी। टूनी चिड़िया के इतने कहने पर भी कड़कनाथ सेठ टूनी को कोई कर्ज नहीं देता और उसे वहाँ से भगा देता है। अब टूनी चिड़िया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगी। धीरे धीरे टूनी की तबीयत बिगड़ने लगती है। फिर एक दिन उसकी मौत हो जाती है। माँ, तुम्हें क्या हो गया माँ? आंखें खोलो माँ, तुम कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हो? उठो न माँ, अब हम दोनों कभी झगड़ा भी नहीं करेंगे। देखो न माँ, पिंकी कितना रो रही है। उठो माँ। दीदी, माँ बोल क्यों नहीं रही है? पिंकी, अम्मा कभी नहीं बोलेंगी। माँ हम दोनों को छोड़कर चली गई। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। अब उन दोनों को देखने वाला कोई नहीं था। एक दिन उनकी पड़ोसन मीठी तोती उनके घर भोजन लेकर आती है। बच्चों, ये लो भोजन। देख रही हूँ 2 दिनों से तुम्हारे घर में चूल्हा भी नहीं जला। लो इस भोजन को खा लो। आंटी, हम लोग माँ के बिना कैसे रहेंगे? हमारी तो जिंदगी उजड़ गई। बेटा, मैं तुम्हारे दुख को समझ रही हूँ, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। मेरी मानो तो तुम लोग अपने खेत में फिर से तरबूज की खेती करना शुरू कर दो। इस तरह तुम दोनों बहनों का मन भी लगा रहेगा। हाँ आंटी जी, आप ठीक कह रही हैं। मैं कल से ही अपने खेत में तरबूज की खेती करना शुरू कर देती हूँ। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया अपनी बहन पिंकी चिड़िया के साथ मिलकर तरबूज की खेती करना शुरू कर देती है और जल्दी उनका खेत तरबूज से लहराने लगता है। इस तरह दोनों बहनें तरबूज को बेचकर अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगती हैं।
टुनटुनी चिड़िया के गोलगप्पे इतने स्वादिष्ट होते थे कि जो कोई पक्षी एक बार उस टुनटुनी चिड़िया के हाथ के गोलगप्पे खा लेता था तो वो जीवन भर उन स्वादिष्ट गोलगप्पों का स्वाद नहीं भूल पाता था। एक रात टुनटुनी चिड़िया अपने गोलगप्पे की गाड़ी लेकर जंगल से अपने घर आ रही थी। तभी एक अनजान कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास आता है। ए गोलगप्पे वाली, चल मुझे गोलगप्पे खिला। हाँ हाँ कालू भाई, अभी खिलाती हूँ गोलगप्पे। टुनटुनी चिड़िया एक प्लेट गोलगप्पे बनाती है और उस कौवे को देती है। कौवा उन गोलगप्पों को खाने लगता है। अरे वाह, इन गोलगप्पे का स्वाद तो बहुत ही लाजवाब है। ए चिड़िया, एक प्लेट और दे गोलगप्पे की। टुनटुनी चिड़िया एक प्लेट और गोलगप्पों की बनाती है और कौवे को देती है। अरे कालू भाई, आपको तो पहले कभी देखा नहीं मैंने इस जंगल में, कहीं दूसरे जंगल से आए हो? मैं जंगल में नहीं रहता। अच्छा, तो फिर कहाँ रहते हो? तुम एक प्लेट और दे दो गोलगप्पे की। हाँ हाँ, अभी देती हूँ। लगता है इस कौवे को भी मेरे गोलगप्पे बहुत पसंद आ रहे हैं, तभी तो इतने खा रहा है ये। आज तो बहुत धंधा होने वाला है मेरा। चल एक और दे। आपने बताया नहीं कालू भाई कि आप कहाँ रहते हो? अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, समझो यही मेरा घर है। लगता है आप बहुत ही गरीब पक्षी हो या तो फिर अनाथ हो। ना ही मैं अनाथ हूँ, ना ही मैं गरीब हूँ, मैं एक भूतिया पक्षी हूँ। चल अब एक प्लेट और लगा गोलगप्पे की। बकवास किए जा रही है कब से। अरे क्यों मजाक करते हो कालू भाई? अगर आप भूत होते तो आप ये गोलगप्पे कैसे खाते? क्योंकि मैंने सुना है जो भूतिया पक्षी होते हैं वो केवल पक्षियों को ही खाते हैं, उनका खून पीते हैं। अच्छा, लगता है तुझे भूतों के बारे में कुछ ज्यादा ही अनुभव है। चल अब एक प्लेट और लगा गोलगप्पे की। अरे अब नहीं बना सकती गोलगप्पे की प्लेट, गोलगप्पे तो सारे खत्म हो गए। क्या गोलगप्पे खत्म हो गए? लाइए कालू भाई, मेरे गोलगप्पे के पैसे दीजिए। पैसे बोले तो? अरे क्यों मजाक किए जा रहे हो कालू भाई? रात काफी हो गई है, मुझे बहुत काम करना है। लाइए मेरे पैसे दीजिए। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। इतना सुनकर टुनटुनी चिड़िया को बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी वो कौवा एक भयानक भूतिया कौवा बन जाता है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया के होश उड़ जाते हैं। बाबा भूत! अरे बाप रे, ये कौवा तो भूत निकला। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ पर गुस्सा करेगी? तभी कालू कौवा टुनटुनी को हवा में उठा लेता है। अरे मुझे माफ कर दो भूतिया कौवे भाई, अरे मुझे छोड़ दो। अरे मुझसे गलती हो गई, मैंने आपसे पैसे की बात कही, मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैंने आपको ये बात कही। जब तक मेरी भूख नहीं मिटती तब तक मुझे ऐसे ही स्वादिष्ट गोलगप्पे खिलाती जा, और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे एक ही झटके में खा जाऊंगा, समझी? भूतिया कौवा टुनटुनी चिड़िया के साथ उसके घोंसले में आता है। ये देखकर डर के मारे टुनटुनी चिड़िया भी तुरंत गोलगप्पे बनाने लग जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया उस भूतिया कौवे को गोलगप्पे खिलाती जाती है। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। टुनटुनी चिड़िया पूरी रात भर गोलगप्पे बनाती गई। सवेरा जैसे ही होता है टुनटुनी चिड़िया के गोलगप्पे का सारा सामान खत्म हो जाता है। अरे चिड़िया, गोलगप्पे बनाना क्यों बंद कर दिए? मेरी भूख अभी तक नहीं मिटी है, चल तुरंत बना गोलगप्पे। अरे भूतिया कालू भाई, मेरे घोंसले में जितना सामान था गोलगप्पे बनाने का वो सब खत्म हो गया है। अब मैं आपके लिए गोलगप्पे कैसे बनाऊं? मेरे पास तो गोलगप्पे बनाने का सामान लाने के लिए भी पैसे नहीं है। सारे सामान के गोलगप्पे तो आपने खा लिए। अरे तू चिंता क्यों करती है? मैं हूँ ना, मैं अभी गोलगप्पे बनाने का सामान ले आता हूँ। तभी वो भूतिया कौवा अचानक वहाँ से गायब हो जाता है और एक चिड़िया की दुकान से सारे गोलगप्पे बनाने का सामान टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में लाता है। ये ले टुनटुनी, ये रहा गोलगप्पे बनाने का सारा सामान। चल अब शुरू हो जा और मुझे स्वादिष्ट गोलगप्पे बनाकर खिला। अरे ये कहाँ फंस गई मैं? ये भूतिया कौवा तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। कब इस भूतिया कौवे का पेट भरेगा? टुनटुनी चिड़िया फिर से गोलगप्पे बनाना शुरू कर देती है और उस भूतिया कौवे को खिलाने लगती है। भूतिया कौवा बड़े मजे से गोलगप्पे खाता जाता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया का गोलगप्पे बना बना कर बुरा हाल हुए जा रहा था।
अरे भूतिया कालू भाई, मेरा सारा शरीर दर्द कर रहा है। अरे मुझे बख्श दो। अरे मुझसे अब और नहीं बनाए जाएंगे गोलगप्पे, मुझे अब आराम करना है। क्या ये फालतू की बकवास ना कर चिड़िया, और मुझे गोलगप्पे बनाकर खिला जब तक मेरा पेट नहीं भरता। अरे तुम्हारा पेट तो भर ही नहीं रहा है। कल रात से तुम्हें गोलगप्पे खिलाती जा रही हूँ, पर अब तक तुम्हारा पेट ही नहीं भर रहा है। अरे तुम्हारा पेट है या कुआं जो भरता ही नहीं? तू मुझसे इतने गुस्से में बात कर रही है? तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। अरे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो भूत भाई, मैं बनाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया फिर से गोलगप्पे बनाने लग जाती है। लगता है मुझे कुछ करना होगा, कैसे भी करके इस भूतिया कौवे से मुझे अपना पीछा छुड़ाना होगा। तभी टुनटुनी चिड़िया उन गोलगप्पों में चूहे मारने की दवा मिला देती है और उस भूतिया कौवे को खिला देती है। जहरीले गोलगप्पे खाने के बाद उस भूतिया कौवे के पेट में दर्द होने लगता है। ये क्या मिला दिया चिड़िया तूने गोलगप्पे में? अब आया ना उन पहाड़ के नीचे। फिर टुनटुनी चिड़िया भूतिया कौवे को आग लगा देती है और भूतिया कौवा वहीं जलकर भस्म हो जाता है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। तभी उसकी नजर उस भूतिया कौवे की थैली पर पड़ती है। टुनटुनी चिड़िया उस थैली को खोलकर देखती है तो उसमें कई सारे पैसे, जेवर, सोना चांदी के सिक्के रखे हुए थे। अरे ये चिट्ठी में क्या लिखा है, चलो पढ़ के देखती हूँ। टुनटुनी चिड़िया उस चिट्ठी को खोलती है और उसे पढ़ने लगती है, जिसमें लिखा था कि तुमने इतने प्यार से इतने अच्छे अच्छे गोलगप्पे खिलाए हैं। जब मेरा मन गोलगप्पे खाकर भर जाएगा तो मैं तुम्हारे पास से चला जाऊंगा और जाते जाते मैं तुम्हें ये सारा सामान दे जाऊंगा। उसके बाद तुम्हारा जीवन एकदम से बदल जाएगा। ये बात पढ़ने के बाद टुनटुनी चिड़िया को बहुत रोना आता है और उसे अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता है।